पुलिस के नरम सी, आप यूँ कह नरम सी लीजिए मोहब्बत में जो बुरा हमारे भला। बच्चों को बोल देती जी। है। बहुत अच्छे। ऐसी बात तो करती होगी लेकिन सख्त वाली गालियां नहीं निकाली। सख्त वाली गालियां नहीं निकालनी, ये सख्त वालियां भी कड्डन ते पोलियां पोलियां ही होनियां। नरम नरम। अच्छा, आपको गालियाँ खाने का इतना शौक क्यों है? सर ये हमारा ना पेशा है, ये actually। कौमी खेल है। सन जदों तक पैन ना सानू होश नहीं आउंदी। आपका बचपन जो है वो सारा कराची में गुजरा और आपने बताया था कि आपके वालिद म्यूजिशियन थे ना? जी, पापा का शौक म्यूजिक है और अदरवाइज ही डज बिजनेस एज वेल। अच्छा। बट उनका इंटरेस्ट हमेशा से रहा म्यूजिक में। म्यूजिक में? जी, और अभी तक है। अभी तक है। तो जी। आप लोग कितने बहन भाई हैं नवाल? मेरा बस एक छोटा भाई है, 15। अच्छा हाँ, वो भी गिटारिस्ट है, इज अ वेरी गुड गिटारिस्ट। अच्छा, वेरी गुड, जी जी। वेरी गुड। आपके वालिद बिजनेसमैन हैं और म्यूजिक उनका शौक है। जी। आप एक्टिंग की तरफ कैसे आ गई? अब मैंने वैसे म्यूज़िक से स्टार्ट किया था। अच्छा? मैं वोकल्स की ट्रेनिंग के लिए जाती थी हाँ, और नापा? गिटार की ट्रेनिंग के लिए जाती थी, लेकिन वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। ठीक है, आपको लगा कि भाई नहीं, वो बेसिकली मेरे फादर वहाँ छोड़ते थे, पिक करते थे, उसके बीच में मेरी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं हमारे घर पे ही आ गई थी। अच्छा, तो उसमें पापा इतने ऑक्यूपाइड हो गए थे कि वो मेरा आना जाना मुश्किल, एंड प्लस इफ समबडी हु इज़ अनवेल और वो आपके घर पे हैं तो आप खुद भी ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं कि आप भी घर पे उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। तो उसकी वजह से वो रुक गया, वो जो मेरा प्रोसेस था वो मैं कितने से सीखा म्यूजिक आपने? मैंने कोई 4-5 महीने। ठीक है। गिटार क्लासेस तो वैसे नहीं है, अच्छा, लेकिन very कभी गिटार क्लास जैसे कैंसिल हो गई, टीचर नहीं आए, तो मैं वोकल्स में जाके बैठ जाती ठीक थी है। ऐसे ही। तो वो, और वहाँ पापा उसी इंस्टीट्यूट के फर्स्ट बैच के ग्रेजुएट हाँ। हैं, तो मैं अगर वहाँ बैठती थी तो जानते भी थे कि सब सईद लोग, साहब हाँ, की वही, बेटी है, तो बिठा लेते थे कि चले यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है लेकिन बैठ जाए। वाह। तो इसलिए, लेकिन उसके बाद मैंने एक एड एजेंसी में ऑडिशन दिया, तो फिर वहाँ पर मेरा हो गया सिलेक्शन। अच्छा। फिर ये जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मैं फिर फिर जिसे कहते हैं मुड़ के नहीं देखा फिर। और वैसे अगर आप एक्टिंग की तरफ नहीं आती तो जो से आदमी सोचते हैं ना कि जब मैं ये करूँगा, ये बनूंगा, कुछ था आपके जहन में? अच्छा, मेरा शुरू से इंटरेस्ट था फॉर्म्स ऑफ आर्ट में। ओके। अब वो सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो या ये एक्टिंग हो, मुझे पता था कि मैंने इसी दायरे के बीच में रहना है। और मेरी मदर चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, उनको अच्छा। लगता मुझे शायद सुनने में बड़ा अच्छा लगता डॉक्टर नवाल। मैंने इमेजिन किया है तो मैंने एक टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया था कि मैंने आर्किटेक्ट बनना है। मुझे आर्किटेक्चर वैसे बहुत इंटरेस्ट भी करता है, तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं उनके ओल्ड एरिया में ज़रूर जाती हूँ। कहीं ट्रैवल भी करूँ तो मुझे उनका आर्किटेक्चर देखने में, जैसे मैंने आपको हाँ रोम का, तो रोम भी इसी वजह से क्योंकि आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स ये मुझे लगता है दे स्पीक अबाउट अ कम्युनिटी। फिर मैंने कहा नहीं, पेंटर बनते हैं, तो मैं पेंट बड़ा करने लगी, वेंट स्टार्टेड गोइंग इन कॉम्पिटिशन्स। उसके बाद मुझे शौक हुआ कि मैंने डिबेटर बनना है। दूसरे लफ्जों में आप टिकी नहीं कहीं। हाँ, मुझे लगता है। और फिर आप तो जैसे ऐसे सोचो ना, मैंने मामा को एक दिन अपनी कहा, मैंने कहा मामा मैं कभी भी भूखी नहीं रहूँगी, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, थोड़ा बहुत सब कुछ किया है। शुरू में ये होता है कि आप अपने आप को ना एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद बाद लोग ये करते हैं किसी एक चीज़ का इंतखाब करके और फिर उसमें एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। सही। ये एक फ़र्क होता है। अमीर लोग हैं सर, रोम जाते हैं, हम जैसों का रोम कर्जों में डूबा हुआ है। मैं रोम खाली। मैं भी गई नहीं हूँ। मैंने जाना है। अभी आपने कहा कि मैं पेंटिंग करती थी, तो मेरी कोई तस्वीर बना सकती हैं आप? वो छोड़ी इसीलिए उन्होंने। छोड़ दिया, ऐसा हो गया। वैसे आप स्केच बना लेती थी कि नहीं? मुझे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट था। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं ट्री बना दूंगी या हाउस बना दूंगी। वाह।
मुझे तो ट्री बना के मुझे ऊपर लटका दें। एज बांदर। आपने अपने एग्जैक्टली आपने अपने आप को इमेजिन खुद ही कर लिया। सच्ची है यार कोई परिंदा भी दो सकता है ना, कोई तोता शोता भी आपने दो क्या सकता है। लटका दो। आप दरिंदे हैं, परिंदे नहीं। नवाल, अब तक जितने कैरेक्टर्स आपने किए, आपके दिल के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर? एक मैंने कैरेक्टर किया था जिसमें पहली दफ़ा आई प्लेड अ सिंगल मदर। अच्छा। वो क्योंकि ना आई एम नॉट अ मदर, ना मेरी शादी हुई है, तो मुझे वो उस तरह मैंने एक्सपीरियंस नहीं हाँ, किया था, सही कह जितना रही हैं। देखा था वो ही पता था। हाँ, और उसमें वो बहुत स्ट्रगल से गुजरती है, सिंगल जिसमें मदर की उसके बड़ी मुश्किलात होती हैं। जी, तो वो अकेली रहती है। फिर उसका एक आई मीन वो बहुत ही एक मुझे लगता है ट्रॉमेटाइजिंग कहानी थी, Yes. क्या जिसमें नाम था उसका? फरियाद ड्रामा था उसमें। फरियाद। हाँ, फरियाद ड्रामा था। अरे जाहिद इधर आ जरा, इधर क्या बदतमीजी है, समझ नहीं आ रही तुझे? मम्मा के बच्चे मुझे बचाए, अगर क्या छोटा बच्चा है, यही नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा? मेरे कैरेक्टर का नाम था अनम। तो जिससे उसको फिलिएशन या बहुत टाइम बाद वो जाके किसी आदमी पे ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो अपना बेस्ट बिहेवियर उसको दिखाता है, ठीक है। और वो वैसा होता नहीं है। अच्छा, तो वो उससे पैसे लेने के चक्कर में उसके ये अमीर खातून है हाँ अमीर नहीं, लेकिन शी वर्क्स, कंपैरेटिवली। यस शी वर्क्स। तो उससे पैसे लेने के चक्कर में उसके बेटे को ही किडनैप कर दिया। ओह, वही आदमी। वही आदमी जो उसके साथ वो अपनी और निकाह भी कर लेता है। कहते हैं नहीं आई एम तो विद यू, पर उसी का क्या हुआ, तो वो बहुत स्ट्रगल उसकी दिखाई होती है, where she loses faith in everybody। हाँ, उसे बताऊंगा कि तला को किडनैप करने का प्लान तेरा था। अरे नहीं, किडनैप होता तो हमें कोई कॉल आती ना। रात ने तला को किडनैप करवाए। एक डिफरेंट कहानी थी, मुझे Difficult। मैं वैसे एंजॉय किया। जिंदगी है, बचपन से ही लाजवाब, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, फिर रिश्तेदारों के साथ, फिर जो ज़िंदगी आगे बढ़ती है, नए नए रिश्ते आते हैं, भरोसा टूटे तो दोबारा भरोसा करना, एतबार करना मुश्किल होता है ज़िंदगी में। होता तो है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि फर्स्ट सेकंड टाइम में ऐसा नहीं होता कि पहली दफ़ा आपने भरोसा कर लिया तो दूसरी दफ़ा आपको मुश्किल ठीक होगी। है। मेरे केस में ऐसा हुआ ठीक है, है। बहुत दफ़ा ईज दे कर अब जाके थोड़ा समझ आया है कि प्लीज़ लर्न टू लव योर सेल्फ। अपने ऊपर तरस खाना चाहिए, तो इतना ऑल ऑफ अ सडन किसी के ऊपर नहीं करना भरोसा ना करें। आपकी बात से ये लगा कि आप दरगुजर करती हैं, लोगों को स्पेस इन्हें दी गल तो लगा कि ਅਸੀਂ फारग हां। माफ करती है ना, नहीं, और मैं ट्रस्ट भी करती हैं लोगों पे, ट्रस्ट मगर करती हूँ, मुझे माफ़ करना मेरी थोड़ा मुश्किल है, ये ठीक है। मेरी वीकनेस है, लेकिन है। इसीलिए मैं डर डर के बोल रहा हूँ। आप ये डर रहे हैं? लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एतबार ज़िंदगी से चला जाए, रिश्तों से, ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है? वो एक इनोसेंस भी तो होती है ना एतबार की। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पहली दफ़ा में मेरे साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो मैंने बस बोला भाई अब नहीं, एतबार गया तो गया। कोई लेकिन 3-4 चीज़ें होती है ना, हाँ, तो फिर मैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो इंटरेस्टिंग बात जाती हूँ। बताऊँ, आपने पिछली मरतबा भी मुझे याद है शो में कहा था कि मेरे लिए माफ़ करना, आपने इसको ये नहीं कहा था, आपने कहा था भूल जाना। आई कैन फॉरगिव यू बट आई कांट फॉरगेट। हाँ, लेकिन आपकी गुफ्तगू से लग ये रहा है कि आप माफ़ तो करती हैं, जब आप किसी को मौका देते हैं तो आप एक तरह से माफ़ कर रहे होते हैं, फिर मौका देते हैं, फिर माफ़ करते हैं। हाँ, तो- मैं ऑफ कोर्स आप मुझे कहीं नजर आएंगे तो मैं आपको रिमाइंड नहीं करवाती रहूंगी। आपने नहीं, मेरा जिक्र न कीजिए। नहीं, आप नहीं। क्या लगता है आपको किसी भी नौयत की चीटिंग जो है या एक दूसरे के साथ गड़बड़ बेईमानी, उसके 100 रुख हो सकते हैं ना? Absolutely. पैसे का मामला है, दोस्ती का मामला है, रिलेशनशिप का मामला है, आपको लगता है उसकी तादाद बढ़ गई है? क्या वजह है इसकी? आई रिमेंबर दिस वन डे, मैं अपने फादर के साथ ही जा रही थी बाहर, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। कहते हैं नवाल देखो अभी सिग्नल रेड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ ये आगे कर रहे हैं, क्या इनको कि खुलना तो है। हाँ, ठीक है। और आप जंप करके जा भी नहीं सकते फ्लाई करके। हाँ, और जैसे अपने वक्त पे ही चलेगी। हाँ, पेट्रोल कल एक दिन बंद होगा तो सारे जिनके फुल भी थे वो भी आ गए पेट्रोल स्टेशन के। हम भी, क्योंकि दे डोंट नो इफ दे गोइंग टू गेट इट द नेक्स्ट डे। हमने मुझे लगता है अपने सारे सिटीजन्स के दिमाग में इतना एक तो डर बिठा दिया है कि अनसर्टेनिटी। yes, it's not certain, nothing is nothing certain. is certain. I will take this from you today, I will promise to give it to you पता नहीं। tomorrow, I might not. कल होगा। क्योंकि बहुत बाहर जितना मैंने देखा है, I don't want to sound bad, this is my country, I love it, but it's the people.
ये लैंड के बारे में मैं बात नहीं कर रही, रवैयों के बारे में लोग भी क्या, अगर इन्हीं को हम तालीम दें, सर्टेन नहीं है तो वो ट्रस्ट नहीं करते। और तो मतलब दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी एंड आई थिंक इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि जो एतबार की बात आप कर रहे थे वो कहीं ना कहीं इससे भी लिंक होती है। आई डोंट नो इफ यू आर गोइंग टू बी द सेम पर्सन टुमारो विद मी। तो सब ऐसे ही सोच रहे हैं, सब क्रिटिकल हो गए हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੈਣੇ। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा लाजवाब, आप लोग वो यंग लॉट हैं जो हम लोगों के बाद 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बाद आए हैं आप लोग, क्या वजह इसकी आप समझती हैं? इंटॉलरेंस ही बढ़ेगा मुझे लगता है, बर्दाश्त जाती जा रही है और मुझे लगता है कम होती रहेगी। आई होप फॉर द बेस्ट, लेकिन पीपल विल नॉट बी टॉलरेंट इनफ। लाइक वी सी रिलेशनशिप्स ब्रेकिंग, वो ख़त्म हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें लोग स्टेप इन करते हैं, 2-3 दिन बाद बोलते हैं कि भाई आई कांट डील विद इट, आई कांट डू दैट फॉर यू। अगर मुझे मेरा काम है और मुझे 9 बजे उठना है तो पीपल ऑल्सो समटाइम्स आई हैव सीन पीपल गिविंग अप ऑन वर्क, या ये मुझसे नहीं हो रहा। तो पहले मुझे लगता है लोगों में ये था कि उनको पता था कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बहुत कम हो गया है। नहीं, वाकई बर्दाश्त खत्म हो गई सर। जी जी। चांद की बेगम इसे बर्दाश्त नहीं करती। किसकी बेगम किसे बर्दाश्त करती? ये कॉन्फिडेंस दुख बाहर आया है। क्या कहने। बल्कि हर वक्त ये सुनने को मिलता है कि मैं ही हूँ जो आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सिर्फ एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे जो कुछ जैसे लिखा जाता है, आता है वीडियोस को, उसको आप कैसे देखती हैं? आपकी जनरेशन में से आप कैसे देखती हैं? आई जस्ट फील दैट किसी भी चीज़ की ज़्यादा बुरी है, अब वो सोशल मीडिया की हो या ये ब्लैक कॉफ़ी की हो या किसी भी चीज़ की हो। आपका स्क्रीन टाइम वैसे कितना है? आई हैव नॉट चेक्ड, आई थिंक होगा ज़्यादा, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया काफी देखती हैं? क्लोथिंग ब्रांड है मेरा, उसका भी अच्छा, ऑपरेट अच्छा, होता है ओहो, थ्रू माय सोशल मीडिया। एंटरप्राइजिंग वुमन, वेरी गुड। सो मुझे लगता है कि आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, एक प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा आप इंडस्ट्री के लिए, एक्टर्स के लिए बहुत खासतौर पे जो घरेलू खवातीन है, अगर किसी वजह से कम्यूट नहीं कर सकती तो उनके लिए तो बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है इस वक्त अगर कोई आके बोलता है ना कि आई एम अनएम्प्लॉयड, तो मैं बोलूँगी आपकी गलती। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। तो आप अपने ब्रांड से ज़्यादा पैसे कमा रही हैं एक्टिंग से? मैंने स्टार्ट तो इससे किया, मुझे लगता है जो एक्टिंग से, और अभी मेरे ब्रांड का मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी टीम डील करे, फाइनेंसेस, आई एम ओनली एट द क्रिएटिव एंड। पता तो होता होगा ना कि भाई इस मर्तबा अच्छा खासा कमा 4 करोड़ आ गया। नहीं, अच्छा कमा रही हूँ। 4 से ज़्यादा? अब ये मुझे मेजर करते हुए नहीं इतना हो गया कि पता ही नहीं है। नहीं, पता ही नहीं, अन्य वाह। नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह करे इंशाल्लाह, आमीन, ऐसा हो। लेकिन मुझे इसलिए मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करना था, सिर्फ इस काम पे। ठीक है, नाम उसका क्या है? उसका नाम है लेस फॉर ग्रेस। वेरी गुड, लेस फॉर ग्रेस। हाँ, लेस। डिसग्रेस को क्या पता लेस का? अच्छा, ये समझ रहे हैं, मुझे ग्रेस का नहीं पता। हालांकि मेरी बीवी रोज़ मुझे कहती है कि आप बहुत ग्रेसफुल हैं। जब काम होता है ना बीवियों को तारीफ। मेरी अम्मा मुझे कहती है नवाल, जब उनको मुझसे कोई काम होता है, प्यार आ रहा है, तो कहती है नवाल ले। मुझे पता चल जाता है मामा ने कुछ बोला है आगे से।